एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गणित में। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है जो कि टाइटली स्ट्रेच है, जो टाइट एकदम टाइट बंधी हुई है एक वर्टिकल पोल पे। जैसे ये पोल ए बी है, इस पे टाइट से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इसमें पोल की हाइट निकालनी है। और इसने बताया है कि एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो रस्सी है उसका ग्राउंड से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो ए बी 20 मीटर, जो कि यहाँ पर हाइपोटेनस का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का एच है, और दिया गया है थीटा 30 डिग्री। और हमें इससे पूछा है ए बी पोल की हाइट ऑफ पोल। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेनस भी आता हो और परपेंडिकुलर पोर्शन भी आता हो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइपोटेनस मतलब ए सी। ठीक है, थीटा हमारे पास दिया हुआ 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 जो होता है 1/2। ए बी हमारे पास है नहीं, जिसे हमें फाइंड करना है, और ए सी है 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा 20 इक्वल टू 2ab, और 2 का हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर ये डिवाइड में जाएगा इसके, तो ab हो जाएगा 20/2, और जो कट कर हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब जो सर्कल आर्टिस्ट है उसका जो पोल है ए बी, ये 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, 20 मीटर लॉन्ग नहीं, 10 मीटर लॉन्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण टूट चुका है। ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट, ब्रोकन पार्ट जो है उसका इस तरह से बैंड है कि टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मैक 30 डिग्री एंगल। जो ऊपर का पोर्शन है वो टूट के इस तरह से गिरा कि जो इसका टॉप पोर्शन है ये सी, ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। और पेड़ का आखिरी सिरा जो गिरा है, जब पॉइंट सी पे गिरा है, इसकी पेड़ की जड़ से डिस्टेंस 8 मीटर है। और अब फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब पेड़ की हाइट हमसे पूछी गई है। मतलब डायग्राम में देखें तो पेड़ की हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। मतलब जो हाइट है पेड़ की वो ए बी प्लस ए सी, हमें ये प्लस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे पहले तो निकालना है ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, लंब जिसको बोलते हैं, और दिया है बेस। तो हम यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमारे पास दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे सुटेबल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है 10। तो हम अप्लाई करते हैं 10 30, थीटा 30 डिग्री इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। 10 30 होगा ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी तो हमारे पास है नहीं, इसे हमें फाइंड करना है, और बी सी है 8 मीटर, और 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 ए बी अपॉन 8। और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं ए बी कितना आएगा,
ए बी आएगा, 8 का इधर ट्रांसपोज कर दो, ऊपर की तरफ जाएगा तो 8/3। ए बी आया 8/3 और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें ए सी भी निकालना है। अब इसी ट्राइंगल एबीसी में 4AC हम क्या कर सकते हैं, 4AC। तो AC क्या है, AC यहां पर हाइपोटेनस है, H है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं कोस थीटा का, क्योंकि हमारे पास बेस भी है 8 मीटर, और कोस थीटा जो है कोस 30 क्यों यूज किया, क्योंकि कोस में हाइपोटेनस भी आता है और बेस भी आता है, जो दोनों हमारे पास है, दोनों की हमें जरूरत है। तो कोस 30 होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2। अच्छा, और कोस वैसे होता है बेस जो कि है 8 और हाइपोटेनस जो कि है AC। ठीक है, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3AC 16, और फिर हमें प्राप्त होगा AC = 16/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें AB और AC दोनों को जोड़ना है, AB + AC। AB है √3 और AC है 16/√3, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 24/√3। अब रूट नीचे है तो हमें 6 का परमेय करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसको √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम शायद चाहें तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई √3 इन अप एंड डाउन, मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब √3 और √3 क्या होते हैं, √3 × √3 होता है 3, तो नीचे तो 3 हो जाएगा, तो 24√3/3, 3 हम इसे 24 को काट सकते हैं, जो आएगा 8। तो हमारे पास इस तरह से आया 8√3 मीटर। तो 8 की हाइट है 8√3। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। अब है 3, क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for children to play in park। एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि वो 2 स्लाइड्स बनाएगा पार्क के अंदर फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। और जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, ये वाला 5 साल के छोटे बिलो 5 ईयर, उसने क्या किया है, सी कॉन्ट्रैक्टर की लड़की है, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर। तो उसने प्लान किया कि इसकी जो हाइट होगी 1.5 मीटर होगी, ये वाली, एंड इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री, और जो उसका स्लाइड पोर्शन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन होगा, उसका ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल होगा। वेयर, और दूसरी जगह एल्डर, और जो बड़े बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए वो ये वाला है, और इसमें इसने प्लान किया कि इसकी हाइट 3 मीटर होगी और इसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब ये चाहता है कि दोनों केस में जो इनकी स्लाइड की लेंथ है वो क्या होगी, मतलब CB और इस ट्राइंगल में RQ, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं छोटे बच्चों वाला, छोटे बच्चों का नंबर पहले आता है वैसे भी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ABC में हमें निकालना है ये CB, और CB यहां पर क्या है, हाइपोटेनस है। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस दोनों आता हो। तो इसके लिए है sin 30 डिग्री, sin 30 होता है 1/2, और sin 30 1/2 होता है, और साइड के रेशियो के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर है AC, तो AC को हम लिख सकते हैं 1.5, और हाइपोटेनस जो H है हमें निकालनी है, इसको हम CB कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास CB आएगा 2 × 1.5, मतलब 3 मीटर। ठीक है, छोटे बच्चों का जो स्लाइड है CB
वो 3 मीटर लॉन्ग होगा। अब आते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों का ट्राइंगल जो बन रहा है वो है PRQ। तो राइट एंगल ट्राइंगल PRQ इसमें देखते हैं। तो इसमें भी रेशियो तो हमें साइन का यूज करना पड़ेगा। तो साइन 60 जो होता है √3/2 और रेशियो और साइड के रेशियो के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस RQ जो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3RQ इक्वल टू 3 to the 6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, और RQ अब आएगा 6/√3। 6/√3। तो अभी यहाँ पर √3 नीचे, इसलिए इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा प्रमेयकरण। तो √3 और √3 से हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो नीचे नीचे 2 √3 है तो ये तो 3 हो गया। तो 6√3/3। अब 3 से हम इसको 6 को काट सकते हैं तो 3 to the 6। तो हमारे पास आंसर आया 2√3। तो बड़े बच्चों का जो स्लाइड है उसकी हाइट होगी, उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर का टॉप है और जो एलिवेशन है उसका वो 30 डिग्री है ये, और उसकी इससे डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर दूर है एलिवेशन। और अब इसमें पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और जहां परपेंडिकुलर की बात आती है तो सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है 10। तो हम अप्लाई करेंगे 10/30। 10/30 कितना होता है, 10/30 होता है 1/√3, और साइड के रेशियो के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब AB इस ट्राइंगल में, और फिर है बेस जो है 30, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से AB आएगा 30/√3। हम चाहें तो सीधा इस 30 को यहां भेज सकते हैं, तो 30/√3, और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √3 नीचे है तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो नीचे हो गया ऊपर तो 30√3 और नीचे हो गया 3। ध्यान रखिएगा कि √3 मल्टीप्लाई होके 3 होते हैं, इनका रूट गायब हो जाता है। तो 3 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 10। तो इस तरह से हमें मिला 10√3। तो टावर जो है वो इसकी हाइट है 3√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड। और जो इसकी रस्सी है पतंग की जिससे उड़ती है, ये जमीन पर पॉइंट ए पे बंधी हुई है ग्राउंड से, और इसका ग्राउंड से एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब जो ये लेंथ है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो इसकी धागा जो है इसकी लेंथ हमें निकालनी है। हाइट दे रखी है, एंगल दे रखा है एलिवेशन का, और हाइट है हाइपोटेनस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा साइन। तो हम अप्लाई करेंगे साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, और साइड के रेशियो के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेनस इसका जो है AC हमें निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3AC इक्वल टू 120। AC इक्वल टू 120/√3। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ऊपर तो हो जाएगा 120√3 और नीचे हो जाएगा 3, और 3 से हम 120 को काट सकते हैं तो ये आएगा 40। तो इस तरह से हमें जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मिली 40√3 मीटर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ए बी यहाँ पर बिल्डिंग है और एक बच्चा है जो खड़ा है पॉइंट आर पे, यहाँ पर उसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये 1.5 मीटर है। यहाँ खड़ा है बच्चा, बच्चे का सिर यहाँ पर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। और शुरू में जो पॉइंट है यहाँ पर इसका आंख, इसकी आंख और ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करता है, ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो बच्चा बिल्डिंग्स वहां से बिल्डिंग की तरफ मूव करता है ऐसे, तब वो पॉइंट पहुंचता है क्यू पे, और क्यू पर उसका एलिवेशन जो एंगल है वो हो जाता है 60 डिग्री, इंक्रीज हो गया। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर एंगल इसका वो यहां से यहां चल के आया तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये पूछना चाहता है कि वह कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चल के आया। मतलब इस डायग्राम में देखें तो क्यू आर ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। ओके, तो अब हम देखिए बच्चे की हाइट 1.5 मीटर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ए पी क्यू और ए पी आर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले हम बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा, और जो टावर की हाइट है इसने डिस्टेंस ही वॉक टू, अच्छा इसमें टावर की हाइट्स इसमें 30 मीटर ये दे रखी है, 30 मीटर। अच्छा, अब ए बी जो है यहाँ पर ए पी इस ट्रायंगल का जो ए पी पोर्शन है ये, इसमें हमने बच्चे की हाइट है उसको कम कर दिया है तो ये 28.5 बचती है। अब ट्रायंगल देखते हैं ए पी आर, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए पी आर। एपी कैसे निकाली, एपी निकाली हमने टावर की हाइट में बच्चे की हाइट को कम करके। ठीक है, एपीआर, तो एपीआर में हम एपीआर जो ट्राइंगल है एपीआर, इसमें है tan 30 अप्लाई करते हैं। tan 30 होता है 1/√3, और इधर होगा एपी मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है एपी जो है वो है 28.5, और बेस हम ले लेते हैं P से R, P टू R, पी आर ले लिया, P R। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें पी आर मिलेगा 28.5√3, और इसे हम एक नंबर इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो है ए पी क्यू, इसको देखते हैं ए पी क्यू। यहां भी tan डिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं, एंगल है 60 डिग्री इसलिए 60 डिग्री, वो होता है √3, और साइड इक्वेशन के साथ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है एपी 28.5 और बेस है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, तो यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो पी क्यू मिलेगा 28.5 अपॉन √3। अब हमें क्या करना है, पी आर में पी क्यू माइनस करना पड़ेगा। अगर हम क्यू आर निकालना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में क्यू आर ही हमें निकालना था, क्यू आर, तो क्यू आर कैसा निकलेगा, पी आर माइनस पी क्यू। पी आर हम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं 28.5√3 माइनस, और ये है 28.5 अपॉन
3। ओके, अब क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम चाहें तो 28.5 इसको कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो हाँ 28.5 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। 28.5 को हमने कॉमन निकाला तो बचा √3 माइनस 1/√3। अब हम क्या करेंगे, 28.5 को तो बाहर है, ठीक है, इसके नीचे 1 लगाते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। 1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3। 1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स ही वो डिवाइड होगा और √3 और इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, तो ये आएगा 3 माइनस 1। अब आ गया 28.5 इंटू 2/√3। 28.5 कितना होता है, 28.5 होगा, चलिए 28.5 को देख ही लेते हैं। 28.5 इंटू 2 ये होता है 57। तो हमने लिख दिया 57/√3। अब √3 तो नीचे √3 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका रेशलाइजेशन करेंगे। तो √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया 57√3 और नीचे हो गया 3। अब 57 को √3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 57 को हम √3 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 57 डिवाइड √3 से डिवाइड करना है तो ये 90। तो इस तरह से हमें ये मिलता है, ये कट गए 19, तो 19√3। तो बच्चा जो है वो 19√3 मीटर बिल्डिंग की तरफ उसने मूवमेंट किया था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें दिया गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है ये वाली, ये इसकी हाइट 20 मीटर है, इसके ऊपर एक मोबाइल टावर लगा है जो AB से दिखाया गया है। अब एक बच्चा यहाँ से मोबाइल के टावर का जो ये नीचे का हिस्सा ऐसे देखता है और फिर ऊपर का देखता है, तो नीचे का हिस्से का एंगल है 45 और ऊपर का जो एंगल है, ऊपर की इसके टॉप का एंगल है 60 डिग्री। अब इसमें हमें टावर की हाइट निकालनी है। चलिए AB निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हैं, पहला ट्राइंगल है ACD, राइट एंगल ट्राइंगल ACD। ACD में हम क्या करेंगे, ACD में है, ACD का जो एंगल है एलिवेशन वो 60 डिग्री है, इसलिए 10 60 होता है √3 और 10 साइड के रेशियो के हिसाब से होगा AC/CD। AC/CD हमारे पास AC/CD। AC तो अब देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं टावर की हाइट h है, तो हम AC को लिख सकते हैं 20 + h, 20 + h/CD। इसे मैं लिख कर लेता हूं यहां से, तो √3 हमारे पास आया 20 + h/CD। CD को हम यहां ले जाएंगे और √3 को नीचे ला सकते हैं, तो CD इक्वल टू होगा 20 + h/√3। इसे इक्वेशन 1 से हम डालकर छोड़ देते हैं। अब दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है BCD। इसमें भी 1045 अप्लाई करेंगे, 1045 इसका एंगल एलिवेशन 45 इसलिए 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर पोर्शन है ये BC जो कि है 20 और नीचे इसका बेस तो CD है, CD 45 होता है 1 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C कितना आएगा,
CD आएगा 20 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, तो CD की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना, बाय प्लेसिंग CD इन इक्वेशन 1। तो हमने रखा 20 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 20 रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एच, और इसे हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 20 रूट 3 माइनस 20 इक्वल टू एच, 20 को कॉमन ले सकते हैं तो आएगा रूट 3 माइनस 1 एच। तो इस तरह से हमारे पास जो है, जो टावर की हाइट है एच, वो आएगी 20 रूट 3 माइनस 1। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द स्टैचू, एक मूर्ति है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक ये चबूतरे की तरह है, इसके ऊपर एक मूर्ति है ए बी स्टैचू, इसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो है। अब है इसका एलिवेशन, जो एंगल है स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो 60 है और बॉटम का 45 है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। और इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। इस पेडेस्टल की हाइट पूछी गई है, पिछले क्वेश्चन में ये हाइट पूछी थी ए बी, अभी पूछा है बी सी। चलिए BC की हाइट को हम ले लेते हैं H। BC हाइट कितनी है H। अब लेते हैं पहले ट्राइंगल बड़े वाले को ACD, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में क्या होगा, ट्राइंगल ACD में हम अप्लाई करते हैं, ACD का एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 जो होता है रूट 3, और वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AC अपॉन बेस है CD। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस BC, और AB 1.6 है तो हम लिखेंगे 1.6 प्लस H। BC पेडेस्टल की हाइट हमने H एज्यूम की है, और CD। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CD मिलेगा 1.6 प्लस H अपॉन रूट 3, इन दोनों से। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल है BCD, तो बढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल BCD, और यहाँ पर भी हम tan 45 अप्लाई करेंगे। वैसे मैं बता दूं, जब tan 45 डिग्री एंगल होता है तब बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि H इक्वल टू CD होगा। ठीक है, हम बाई प्रॉपर करते हैं। तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का BC, जिसमें हमने H एज्यूम किया है H, बेस है CD इक्वल टू 1, tan 45 1 होता है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें CD मिलेगा H, CD इक्वल टू H। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब जो इक्वेशन 1 है उसमें CD की वैल्यू प्लेस करनी है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में CD की जगह हम रख देते हैं H इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा रूट 3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। ओके, अब हम इस H का इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3H माइनस H इक्वल टू 1.6। H को हम कॉमन ले सकते हैं, H को कॉमन लेंगे तो आएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ओके, हमें H निकालना है तो H इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1।
अब देखिए, अब नीचे √3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परमेयकरण। परमेयकरण करने का मतलब है कि इसको हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 + 1 से ही डिवाइड करेंगे। ये इसका रेशनलाइजेशन का प्रॉपर रूल है। तो अब ये क्या होता है, ऊपर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1, और नीचे जो है √3 + 1 और √3 + 1 और √3 - 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला है a + b और a - b। वो होता है a² - b²। सेम इसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 3 - 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, और 1.6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। इस तरह से हमारे पास जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मिला। मतलब प्रॉब्लम में हमें पूछा गया था कि उस पेडेस्टल की हाइट कितनी है, तो पेडेस्टल की जो हाइट है वो है 0.8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. तो यहाँ पर एक टावर है ए बी और एक बिल्डिंग है बी। तो अब यहाँ से पॉइंट बी से इस बिल्डिंग का एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री है, और पॉइंट सी, बिल्डिंग का जो पॉइंट सी है, बिल्डिंग का पॉइंट सी है, इससे टावर का जो पॉइंट ए है टॉप, उसका एलिवेशन 60 डिग्री है। मतलब दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग को एक बार हमने बी से देखा, बी से टावर का जो नीचे का हिस्सा है, टावर के नीचे से हमने बिल्डिंग को देखा, तब तो 30 डिग्री एलिवेशन है। अब बिल्डिंग के नीचे से हमने टावर को देखा, तो उसकी जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। मतलब हम एक बार बिल्डिंग से दूसरे टावर को देख रहे हैं, एक बार टावर के जड़ से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं। अब पूछा गया है इफ द टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला ए बी सी, इसका एंगल है 60 डिग्री। ये का हम अप्लाई करते हैं 10/60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 10/60 होता है √3, और वो होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये तो 50 है, और बेस है BC। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC को अलग कर लेते हैं। तो BC कितना आएगा, BC आएगा यहाँ पर 50/√3, और इस इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ देते हैं। अब दूसरे जो राइट एंगल ट्राइंगल है DBC, DBC यहां पर भी अप्लाई करते हैं, तो इसका थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो 10/30 होता है 1/√3, और रेशियो के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट DC, इसको हम DC लिख देते हैं, DC अपॉन, और बेस है BC, बेस दोनों का कॉमन था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, BC निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से BC कितना आएगा, यहाँ से BC आएगा √3DC, 3DC। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों BC को डिनोट कर रही हैं, BC
BC, मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 है, दोनों को इक्वल रखते हैं तो हम लिख सकते हैं 50/√3, 50/√3 इक्वल टू √3 DC। इस 3 को हम यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से DC कितना आएगा 50/√3 इंटू √3 जो हो जाएगा 50/√3। ये है, इसको हम ऐसे लिख के, ये हमारा आंसर है। अगर हमको इस फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा 16/2 ये सॉरी यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, √3 ये 3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो ये आ जाएगा 60/2/3। दोनों ही आंसर ओके हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको यही छोड़ देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में करें। ओके, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है। टॉप ऑफ द पोल, टॉप पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर, दोनों सेम हाइट है दोनों पोल की, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक यहाँ पोल खड़ा है एक यहाँ पोल खड़ा है। अच्छा, और बीच में क्या है इनके, एक रोड है ये, और इस रोड की विड्थ है 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, और दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसे यहाँ पर O है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 60 और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अच्छा, सबसे पहले किसकी बात की गई थी, दो पोल की बात की गई थी। तो दोनों पोल का, एक पोल का जो एलिवेशन है यहाँ से, एक इस पोल को जब देखते हैं तो एलिवेशन 60 डिग्री है, और यहीं O पॉइंट से इस पोल की हाइट देखते हैं तो इसका एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, हम मतलब बीच पॉइंट ए से हम दोनों बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हैं, तो एक पर 60 डिग्री है और एक पर 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, दोनों पोलों की हाइट है वो निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस निकालनी है पोल से, कितनी कितनी डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहाँ दो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो हमें निकालनी है इनकी हाइट, उसके बाद में देखेंगे आगे का। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABO, इसमें हम मान लेते हैं कि इनकी हाइट h है। तो ABO का जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो 10 60 होता है √3, और होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है BO। ठीक है, BO। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और BO आ जाएगा हमारे पास h/√3, इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल है DOC, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल DOC, और यहाँ पर 10, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो 10 30 अप्लाई करेंगे। 10 30 होता है 1/√3। ओके, 10 30 1/√3 होता है, और वैसे होता है परपेंडिकुलर h, और बेस है इसका CO। ओके, बेस इसका CO है, तो हम CO निकाल लेते हैं। तो CO कितना आएगा, CO आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CO आएगा √3h। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास BO प्लस CO, BO और CO इन दोनों का प्लस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर। तो हम ये इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, BO प्लस CO इक्वल टू 80 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें BO और CO की इसमें वैल्यू रखनी है। BO था h/√3 और प्लस CO था √3h इक्वल टू 80। h को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 1/√3
3 प्लस √3 80। अब क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। तो h इनका एलसीएम लेते हैं √3, √3 में √3 का डिवाइड करते हैं तब 1 टाइम जाता है, तो यहां से आएगा 1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, 1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम जाएगा, तो √3 टाइम जाएगा, तो √3 इंटू √3 होता है 3 इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो ये आएगा 4/√3 इक्वल टू 80। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आएगा 80 √3/4, 4 यहां से नीचे, √3 यहां से ऊपर, और 4 से हम 80 को काटेंगे तो ये आएगा 20। तो इस तरह से जो हमें हाइट प्राप्त हुई है इसकी, वो आई है 20√3, 20√3। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट तो हमने निकाल ली 20√3। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमें अभी निकालना है इनको, अभी और भी हमें कुछ निकालना है, BQ, BO सॉरी। तो BO को हम कैसे निकाल सकते हैं, BO को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ट्रायंगल ABO में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्म क्या बोलता है, p² प्लस b² इक्वल टू, सॉरी पाइथागोरस को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर h नहीं है, लेकिन हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर, अब देखिए हमें BQ निकालना है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं cos 60। ट्राइंगल ABO में हम cos 60 अप्लाई कर सकते हैं। cos 60 क्यों, 60 तो इसका एंगल है, cos इसलिए कि हमें बेस चाहिए, हम बेस को निकालने के लिए बेस चाहिए और h हमारे पास आ चुका है। तो cos में ये दोनों रेशियो होते हैं, बेस भी होता है और हाइट भी होती है। तो cos 60 होता है, सॉरी cos 60 नहीं, माफ कीजिएगा, sin 60। तो साइन में परपेंडिकुलर और बेस, ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं tan 60, tan 60 अप्लाई कर सकते हैं। tan 60 tan 60 tan 60 होता है h इसकी हाइट है और BO tan 60 होता है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास BQ आएगा, ये BO इक्वल टू आएगा h/√3। BO h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 20√3, तो हम यहाँ पर रखेंगे 20√3 h की जगह, और नीचे है √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें BO मिला 20 मीटर या 20 मीटर। BO 20 मीटर है, तो हम बता सकते हैं कि CO कितना होगा, CO होगा 80 - 20 मतलब 60 डिग्री। तो इस तरह से जो आया 20 और 60 है इनकी डिस्टेंस यहाँ से 20 एंड 60। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। और अब है एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, टावर तो वर्टिकली खड़ा होगा, ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, और कैनाल के किनारे खड़ा है नहर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of top of tower is 60 डिग्री। मतलब ये यहाँ पर नहर है,
नहर के एक साइड में टावर खड़ा है और नहर टावर और इसके जो बैंक है, इसका बैंक मतलब किनारा है, दूसरी तरफ जो पॉइंट सी है, यहां से इस टावर का एलिवेशन है 60 डिग्री। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अब किनारे के 20 मीटर दूर आगे की तरफ यहां से जो इसका एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब हाइट निकालनी है हमें टावर की, मतलब ये टावर है, ये नहर है, नहर के एक तरफ टावर, दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा है, वो उसका जो टावर का जो टॉप देखता है तब उसका एलिवेशन 60 डिग्री आता है, फिर वो उसका मूड चेंज हो जाता है और वो 20 मीटर और नहर से दूर की तरफ दूसरी तरफ दूर जाता है और फिर दोबारा टावर को देखता है तो उसका एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। अब इसका एच निकालना है, मान लेते हैं इसकी हाइट एच है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो सीबी, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, कंप्लीट ट्राइंगल है ए डी बी, यहां से ए डी बी। तो ए डी बी में अब अप्लाई करते हैं, ए डी बी का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी होता है 1/√3, और वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी जिसको हमने एच ले रखा है, और बेस है पूरा डी बी, तो डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, और डी सी कितना 20, तो 20 प्लस सी बी लिख देते हैं इसको, 20 प्लस सी बी, ओके, 20 प्लस सी बी, 20 प्लस सी बी। अब यहां से हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी आएगा 20 प्लस सी बी इक्वल टू √3h, और सी बी आएगा √3h माइनस 20, और इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी यहां पर अप्लाई करते हैं, इसका थीटा है 60 डिग्री, तो टेन 60 जो होता है √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस है सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से सी बी आएगा h/√3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों जो इक्वेशन है दोनों सी बी ही हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 है, तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं, तो इक्वल रखेंगे तो √3h इक्वल टू, हाँ ये √3h नहीं है, √3h माइनस 20 है, √3h माइनस 20 इक्वल टू h/√3, इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो √3h माइनस h/√3, और 20 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 20, और इस तरह से हमें h को हम कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20, और इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम से हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 ये आएगा, तो 1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 20, 3 माइनस 1 इक्वल टू 20, तो ऊपर इस तरह से हो जाएगा h इंटू ये 2 हो गया अपॉन √3 इक्वल टू 20। अब हम 3 को अब इस 2 से इसको हम काट सकते हैं 10, और h आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 10√3, तो आगे 10√3, इस h की वैल्यू को हम, h जो आया 10√3 वो इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, h की वैल्यू को 2 में रखेंगे तो h कितना है, इक्वेशन 2 ये है सी बी इक्वल टू h/√3, h की वैल्यू कितनी आई थी, h की वैल्यू आई थी, देख लेते हैं कितनी, मतलब भूल गया, 10√3,
तो h की जगह रखा 10√3 और ये रहा √3, तो ये कट गया, तो CB कितना आया, CB आया 10 मीटर। तो हमसे पूछा गया था CB आया 10 मीटर, तो हमने CB भी निकाल लिया है। ये इसके एक CB जो एक कैनल की जो विड्थ थी नहर की। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये बिल्डिंग है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, और ये टावर है ईसी टावर। इससे हमने इसके टॉप को देखा और इससे इसके जड़ को देखा। तो टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री, और जो इसका एंगल, जो इसके टावर के पैर हैं, इसका बॉटम, उसका डिप्रेशन एंगल है ये 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि डिप्रेशन एंगल जो 45 है, ये एंगल यहाँ भी 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन एंगल हम हॉरिजेंटल से लेते हैं, तो ये हॉरिजेंटल है, तो ये जो BC है ये भी हॉरिजेंटल है। इस तरह से ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल भी 45 होगा, और ये जो एंगल 45 था इसको हम यहाँ से ये 45 कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल EAD और ट्राइंगल ABC। पूछा क्या है इसमें, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इसकी टावर की हाइट निकालनी है। तो हम पहले ट्राइंगल लेते हैं AED, राइट एंगल ट्राइंगल AED। इसमें अप्लाई करते हैं tan 60, क्योंकि इसका एलिवेशन 60 डिग्री है। tan 60 इक्वल टू इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर पर्सन है ED अपॉन, और इसका जो बेस है वो है BC, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर BC आएगा ED अपॉन √3। इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं, BC आएगा ED अपॉन √3। ठीक है, अब है ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 जो होता है 1, और वैसे होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसका AB मतलब 7, बेस है BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमें मिलेगा 7। इस BC की वैल्यू हम 1 में रख देते हैं, तो BC की वैल्यू 1 में रखेंगे, तब ये BC की जगह रखा हमने 7 इक्वल टू ED अपॉन √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ED आएगा 7√3, 7√3। क्वेश्चन था हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट है ED प्लस DC, ED प्लस DC। तो ED हमने निकाली है और DC हमें दी गई है, हमें चाहिए ED प्लस DC। ED निकाली 7√3, और DC हमें दे रखी है, DC मतलब बिल्डिंग की हाइट है, वही तो ये DC होगी, ये है 7, तो 7 को कॉमन लें तो √3 प्लस 1, तो 7 √3 प्लस 1, इस तरह से इसकी ये हाइट आ गई टावर की। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए ऑब्जर्वर। तो काफी टाइम हो चुका है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे
सारे पढ़ने वाले बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।